से मम्मी हो जाए। मम्मी भी गलत है और मां के लिए मम्मी भी गलत है। सही शब्द क्या है? क्या है? मैया, मां। सबसे बढ़िया है मां। क्या है? इसलिए मां कहो, मैया कहो, माताजी कहो, जो भारतीय भाषाओं में है वो कहो। माताजी कहो, माई कहो। मां शब्द कहां से आया भैया बताएंगे? मां कहां से आया? मां 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 कहां से आया? हाँ, मां शब्द आया है गाय से। गाय का बच्चा क्या बोलता है? मां मां मां। तो मां शब्द गाय से आया है, इसलिए मां शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को सबकी माता कहते हैं। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, इसलिए गाय को माता कहते हैं। और वही माता आज कसाईयों के हाथ कट रही है, कोई रोकने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी मां, क्या कहोगे अपनी मां को? मैया, मां, माताजी। मम्मी ना कहना, गलत है। नकल करने के लिए भी अकल लगती है, लेकिन अक्ल लगाई नहीं, कुछ भी चालू हो गए। अम्मी से मम्मी कर दिया। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब सुनो, पापा, ये आपके पापा जी का पापा शब्द कहां से आया है? कहां से आया है? पापा शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत जगत में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। किसके लिए प्रयोग होता है पापा? उत्तर दो। पाप के लिए। गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें भी आप पापा शब्द आया है, पर वह पापा शब्द पिता के लिए नहीं आया, पाप के लिए प्रयोग हुआ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द का अर्थ पिता से नहीं है, पापा शब्द का अर्थ है पाप से। तो अब आप लोग बताओ कि ये आपका बाप है कि पाप है? आप लोग दिन भर कहते हो पापा पापा। पापा मतलब तो पाप होता है, तो क्या ये आपका पाप है कि बाप है? क्या है? कंफर्म करो, क्या है? पाप की बाप? जोर से। क्या है? पाप है ना? है? नहीं? तो भाई बाप को पाप पाप क्यों कहते हो? आप खुद कह रहे हो पापा, पापा मतलब पाप। पापा का अर्थ कहीं भी पिता नहीं होता, यदि आप सनातन को जानने वाले हैं तो। और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता की बात करो तो अंग्रेज लोग भी पापा नहीं कहते। क्यों? फादर और मदर, उनके यहां भी फादर है, बोलो हाँ। पापा उनके यहां भी नहीं है। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपने पिता को? है ना? अब्बू जान, अब्बू, अब्बू बोलते हैं। बस पाप पाप आप ही बोलने लग गए हैं। जबकि पिता के लिए सबसे बढ़िया, हमारे भारत में पिता को बोलते हैं बाबूजी, पिताजी। बोलो पिताजी, बाबूजी। और भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा, नंद बाबा, नंद नंद। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया बाबा। मैया बाबा का बाबूजी हो गया, ठीक है। बापूजी, बाबूजी सब सही है, पर कहीं से कहीं तक पापा तो सही। आप बताओ पापा सही है गलत है? मैया सुन रही हो मां कि सो गई?
तो आज से क्या कहेंगे पिता को? जोर से, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी, इनमें से जो अच्छा लगे। पापा रॉन्ग है, हाँ या ना? बाबूजी राइट है, सही है। मम्मी और पापा को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। माता पिता, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद् समये, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः। हे श्याम सुंदर, परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे श्याम, हे परीक्षित जी, वत्सान मुंचन, अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और क्या कर रहे हैं? गोपियां शिकायत करने, अरे यशोदा, अरे मैया सुनियो, काकियों तेरे लाला ने शिकायत कर रही हैं गोपियां। वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, मुक्त कर दिया। किससे? खूंटे से, बंधन से। वत्सान मुंचन, कब कर दिया? असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं था। वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया बोली कि जरा डांट दिया करो, लाला उधम क्यों करे? तो मैया, क्रौंस संजात हास, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देखकर हा 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 करके, ही करके हंसता है, हमें देख करके हंसता है। हम बड़ी परेशान हैं। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। ये मैया क्या इसका स्तेय योग है? मैया तू ही बता। मक्खन खाता है, मटकी छींके पे रखी रहती है, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख के चढ़ जाता है और मक्खन खाने के बाद कहता है मक्खन खराब है, मटकी तोड़ देता है। अब मैया तू ही बता, मैं क्या करूं? गुस्सा करती हूं तो इसकी मुस्कान पे मैं लट्टू हो जाती हूं, के बहाने नहीं जाएंगी तो मैया घुसने नहीं देगी, चलो बाहर। मैया यशोदा श्याम सुंदर को किसी के सामने ज्यादा देर बैठाती नहीं है। मैया को लगता मेरे लाला को नजर ना लग जाए। कौशल्या मैया भी तिनका तोड़ती रहती, यशोदा मैया भी तिनका तोड़ती रहती, लाला को काबू की नजर ना लग जाए। अब यहाँ पर बड़े प्रेम से गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया ने कहा जाओ, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। 5 दिन पुराना होता है, उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, हाँ या ना? इतना तो पढ़े ही होंगे ना। अब जिसकी उम्र सही तरीके से 24 घंटे है
उसकी उम्र 5 दिन कैसे हो सकती है ये बताओ। इसका मतलब उस दूध में कुछ मिलाया गया होगा ताकि वो खराब ना हो। बोलो हाँ। तो क्या मिलाया होगा मुझे बताओ जरा, जोर से। नहीं पता मैया। हाँ तो कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कुछ भी नहीं पता मैया को, कुछ भी नहीं पता। क्या मिलाए दूध में, क्या मिलाए? केमिकल मिलाए। अब आपका बच्चा दूध पी रहा है कि केमिकल पी रहा है? जोर से। क्यों मैया, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने संपन्न हो, लेकिन अपने बच्चों को जहर पिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे बाप हो और कैसी माँ हो? और कहते हो हम दूध पिला रहे हैं, प्रोटीन। वाह रे, मतलब आग लगे तुम्हारी ऐसी शिक्षा में। आपके घर में यदि गैया नहीं है तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। 60, 50, 40 साल में तुम्हारा बेटा बुढ़ा ना हो जाए तो कह देना। आज की जो पैदाइश है, ये बच्चे 50 साल में भी 50 साल तक पहुंचेंगे, गारंटी ना लेना आप। 40 साल में बुढ़ा हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? पहले के लोग दूध ओरिजिनल, दही ओरिजिनल, घी ओरिजिनल, प्रोटीन से भरपूर साग सब्जियां। आज हर चीज मिलावटी है और इस देश में मिलावटी आप बेच सकते हैं, सरकार भी मना नहीं करती। नकली दूध बिकता है, कोई रोक टोक नहीं। नकली दवाइयां बिकती हैं भारत में, कोई रोक टोक नहीं। यहां आपकी जान सबसे सस्ती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मिलावट खोरों को सरकार चाहे 2 दिन में खत्म कर दे, लगाए फांसी सबकी, लेकिन सरकार को पैसा मिलता, 10 करोड़ दे दो, खूब नकली दूध बेचो आप। नकली पनीर। क्या दीपावली में नकली मिठाइयां नहीं पकड़ी जाती? क्या नकली दूध नहीं पकड़ा गया? क्या नकली दही नहीं पकड़ा गया? क्या नकली पनीर नहीं पकड़ा गया? मैया, क्यों अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही? बाजार में जो घी मिलता है, बताओ वो असली है या नकली है? 700 रुपया किलो। तुम्हारी दादी बैठी है बाजार में, 700 रुपया किलो में घी देगी? 700 रुपया, 800 रुपया किलो। असली घी बाजार में 1500, 2000 रुपया किलो है। 2000 से कम का घी नहीं है असली। 1000 रुपए में भी असली घी नहीं मिलेगा बाजार में, और यदि मिल रहा है तो नकली है। लेकिन आपको तो खाना है, खाओ। सेल्फास काहे नहीं ले आते घोल के, बच्चों को दे दो। सिलो पॉइजन खाने से बढ़िया एक बार में। आप यदि जहर ही खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो सेल्फास दे दो। आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़, आप मां होने का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप बाप का रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं। आप लोगों के घर में 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पर 50,000 की गैया बांधने की जगह नहीं है। जो गैया आपको स्वास्थ्य देगी, उसका पवित्र दूध मिलेगा, पवित्र घी मिलेगा, पवित्र दही मिलेगा। बाजार के दूध दही से बचो, घर का घी दही प्रयोग करो, वरना फिर मर्जी आपकी, हम तो समझा ही सकते हैं। आज के युग में जिंदगी कीमती है कि रुपया कीमती है? आप लोग बताओ। जीवन बड़ा कि पैसा बड़ा? जोर से। क्या बड़ा? आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय नहीं है, इसका मतलब आप लापरवाह माता पिता हैं। लिख लो, आप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार का दूध पिला रहे हैं, बाजार का घी लाके खिला रहे हैं। अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था। सोचिए कि जब इतने बड़े संस्थान में नकली चीजें प्रवेश कर गईं, तो तुम्हारी गली मोहल्ले में नकली चीजें प्रवेश नहीं कर जाएंगी? सोचने की बात है। अब यदि फिर भी आप होशियार हैं तो हम आपकी होशियारी को प्रणाम करते हैं, फिर भी आप समझदार हैं तो हम आपकी समझदारी को खूब प्रणाम करते हैं।
जिसके घर पे गाय है, जिसके घर में गौ माता है और जो घर का दूध दही खाता है, वही समझदार है आज के युग में। बाकी फिर आप बेवकूफ हैं जो बाजार के आश्रित हैं। पैसे का क्या करोगे जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो? पैसे का क्या करोगे जब आपके बच्चों का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो? जीवन ही नहीं रहेगा तो? इसलिए हर चीज आजकल पैकेट। अब आपकी मूर्खता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोग बाजार का जूस पीते हैं, जैसे अनार का जूस बाजार में मिलता है भैया पैकेट बंद। बोलो हाँ, सुन लेना 2 मिनट समय निकाल के। मुझे पता है कि आपको मानना तो कुछ है नहीं, पर सुन तो लो ही, सुन तो लो। बाजार में जूस मिलता है अनार का। जरा मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में अनार का जूस बना के रखो। आपके घर में जो अनार का जूस होगा, दाने का अनार खरीदो, दाने का जूस बनाओ। बताओ वो जूस कितने घंटे चलता है? सुबह जूस बना के रखो, शाम तक जूस खराब हो जाएगा अनार का। ये बात सही है कि गलत है? कह दो कि गलत है। सुबह का जूस शाम को खराब हो जाता है, आपके घर का ओरिजिनल। और ये बाजार में पैकेट बंद जूस महीनों पुराना है, साल पुराना है, काहे नहीं खराब हो रहा उनका जूस? उत्तर दो, क्यों नहीं खराब हो रहा है? जोर से सुनाई नहीं पड़ा मुझे। क्यों? क्यों मेरी मां? क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल है। तो आपका बच्चा जूस पी रहा है कि केमिकल? मतलब मैया आप कितनी पढ़ी लिखी हो ना, कि ओरिजिनल दाने का जूस नहीं पिला रही हो बच्चे का, पैकेट वाला जूस पिला रही हो। मतलब हद हो गई ना मेरी माँ। इतना पढ़ लिख गए आप लोग कि मतलब धृतराष्ट्र इतने भी अंधे नहीं थे जितना अंधा आज इंसान अपने आप को बना रहा है। जो देख रहा है कि जो जूस 12 घंटे नहीं चल रहा, बाजार का जूस खरीद के पी रहे हो, इससे बड़ी आपकी अज्ञानता की पराकाष्ठा क्या होगी? टमाटर सॉस खरीदते हो, टमाटर का सॉस घर पे काहे नहीं टमाटर की चटनी बना लेते? टमाटर की चटनी 12 घंटे में खराब हो जाएगी, बना के रख लो। दादाजी बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? और वही टमाटर सॉस महीनों पुराना चलता है। क्यों? उसमें केमिकल है। इतनी सी बात भी यदि आपकी समझ में नहीं आई आज तक, तो मुझे लगता है कि आप क्या पढ़े हो फिर मुझे बताओ। जब आप ये नहीं पढ़ पाए कि ये जहर है जो बच्चे खा पी रहे हैं, जब आप इतना नहीं समझ पाए, तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई में। क्या कहूं बताओ मैया, क्या कहूं मैं? बच्चों को ताजी सब्जियां, घर का टमाटर की चटनी बना लो, टमाटर सॉस घर पे बनाना सीख लो, घर पे बनी चीजें दो, बाजार की चीजों से बचो, वरना आप खुद बच्चों की जान लेने पर तुले हुए हैं। फिर आपको माँ बाप नहीं कहेंगे, बच्चों के दुश्मन कहेंगे। माता शत्रु पिता वैरी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें घर की चीजें देनी चाहिए? पैकेट बंद हर चीज हानिकारक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैकेट बंद हर चीज जहरीली है? सहमत हो तो क्यों खिलाती हो मैया? क्यों? मतलब या तो हम पागल हैं जो आपको समझा रहे हैं, या तो आप पागल हैं जो कि आप जान कर भी नहीं समझना चाहते। हम दो में से कोई एक तो पागल है, या पागल नहीं है तो पागल होने का नाटक कर रहे हैं कि जी हमें पता तो सब है कि ये खराब, पर चलो खाते हैं। हमें पता तो है कि ये जहर है, पर खाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार कर रही हैं। गौ माता घर पे रखो, शुद्ध दूध दही का प्रयोग करो, भलाई इसी से है। तुम्हारे बाप दादे 90 साल तक जीते थे बिना दवाइयों के, गाय के भरोसे, शुद्ध खान पान के भरोसे। और आप लोग 21वीं सदी में हैं, आधुनिक युग में हैं, पर 60 साल भी आप पहुंच जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 50 साल में ही आ ऊ ई चालू हो जाता है। यहां दर्द है, यहां पीड़ा, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा अपना। भगवान कृष्ण क्या खा रहे हैं? मक्खन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जोर से, मक्खन खा रहे हैं।
तो मक्खन खा रहे हैं भगवान, और प्रेम से भगवान ग्वाल वालों के संग जाके मक्खन खा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के घर, सखियों के घर जाते हैं। एक सखी ने मटकी पे घंटी बांध दी। अब कन्हैया आएगा, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगी और मैया को बताएंगी, देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अब तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने, गोपियों ने घंटी बांधी और घंटी बांधी और ग्वाल वालों का भगवान समूह बनाए और चले। एक सखी के घर में घुसे तो देखा क्या भगवान ने कि घंटी लटक रही है। भगवान बोले चलो आज का प्लान कैंसल। क्यों? घंटी लटक रही है। घंटी बोली प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान बोले आए तो मक्खन खाने थे, पर तुम्हें आज मंदिर में जगह नहीं मिली जो यहाँ लटक रही हो घंटी पे, मटकी पे। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, इन गोपियों ने हमें लटकाया है। तो भगवान बोले घंटी ये बता तुम हमारे पक्ष में हो कि गोपियों के, किसकी तरफ हो? घंटी बोली प्रभु हम आपकी हैं। तो सुनो बंधी तो हो पर बजना मत। भगवान बोले दोस्ती करोगी? हाँ करे लेंगे, बजना मत। अब भगवान ग्वालों का गोला बनाए, कंधे पे पांव रखा ग्वालों के, छींके को पकड़ा, मक्खन का लौंदा बनाया। हाँ मन सुखा, मुंह खोल आ। मुंह खोला तो दे मारा एक मणि गोला मक्खन का लौंदा। श्री रामा मन सुखा, चलो सबको खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान को लगा थोड़ा मैं भी चखूं, और जैसे ही थोड़ा भगवान खाने लग गए, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे नाथ जगन्नाथ जब भोग लगाएं तो मैं तो बजूंगी। आप खाओ और मैं ना बजूं, मैं तो आपके संग बजती हूँ। अब तो गोपियां आई, और जब आई तो सारे ग्वाला नीचे वाले भाग गए, भगवान लटके रह गए, मटकी पे झूला झूल रहे हैं। कन्हैया, सखियां बोली आज तो लाला पकड़े गए, चल तेरी मैया को बुलाती हूं। अरे यशोदा देख तेरे लाला ने आज चोरी करी। कन्हैया बोले सखी मैया को बाद में बुलाइयो, निक नीचे तो उतारो, ये उंगली छोटी छोटी हमारी पकड़ो ना जा रहे हो, अब तो छूट जाएंगे, गिर जाएंगे, पांव टूट जाएगा। तो सखी बोली अच्छा मेरे कंधे पे पांव रखो। देखो जरा ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, कन्हैया को कंधा दे रही हैं। पांव यहां रखा कन्हैया ने, भगवान का हाथ पकड़ा, उतारा नीचे, गोला बना के घेर लिया। चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले अच्छा माफ कर दो, अब मैं चोरी ना करूंगा। ना ऐसे ना क्षमा करेंगी तो क्यों लाला, तो कैसे करेगी? एक सखी बोली कन्हैया सच बता, तू माखन चोरी रोज तू ही करे ना? हाँ मैं ही करूं। तो काहे चोरी करे? तेरे घर में तो इतनो मक्खन है। का बताऊं सखी, घर में तो मेरे घर में लाखों गैया मेरे बाबा की, पर का बताऊं मैया तो रोज मक्खन खवाए, पर घर के मक्खन में स्वाद ना आए। चोरी के मक्खन में जो स्वाद आए ना, वो स्वाद घर के मक्खन में ना आए। तैने कभी चोरी करी है? ना लाला मैं काय को चोरी करूं। अच्छा भगवान चोरी करें। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चोरी की हैं कि नहीं? घर पे या बाहर? नहीं करी। जिन्होंने चोरी नहीं करी बचपन में, उन्होंने बचपन जिया ही नहीं। हम लोग बचपन में अमरूद चुरा के खाते थे, आम के बगीचे से आम चुरा ले आते थे, सिंघाड़ा चुरा ले आते थे, पानी में डूब जाएं और तोड़ कर ले आए सिंघाड़ा और खाएं। तो हम लोग बचपन में चोरी किए हैं। लड्डू चुरा के खा जाएं, गुजिया चुरा के खा जाएं, गुड़ चुरा के खा जाएं। यही ना बचपन है। अब आप लोगों का बचपन, भगवान चोरी करते। क्यों चोरी? क्योंकि बच्चे का स्वभाव ही चोरी करना है। हर छोटा छोटा बच्चा, उसे टॉफी मिल जाए तो वो चुपके से खा लेता है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा टॉफी चुपके, एक तो ईमानदारी से खाएगा जो आप दे दोगे, और एक आध मौका मिलती जेब में भर लेगा, और वो आपको बिना बताए खाएगा। बोलो हाँ या ना? छोटे बच्चे का चोरी से टॉफी चॉकलेट खाना उसका स्वभाव, बच्चे का स्वभाव है ये। हाँ या ना? हाँ। ऐसे ही भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो लीला मनुष्य की कर रहे हैं, तो मनुष्य का स्वभाव तो लाना पड़ेगा ना। इसलिए मक्खन चोरी से खाते हैं, ताकि ये कह सकें कि हम मनुष्य बनकर गए तो लीला सारी मनुष्यों की। इसलिए भगवान, ये बच्चों का स्वभाव है।
इसलिए भगवान उस स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। पहले के जमाने में देखो, हमारे जमाने में ना पंजी की गोली मिलती थी, संतरे वाली पंजी, समझते हैं आप लोग? 1 रुपया की 20 गोली मिलती थी हमारे टाइम पे, संतरे की गोली 1 रुपया। वो जाते थे 1 रुपया कहीं मिल जाए सीधा भाग जाए और 1 रुपया की गोली 20 जेब में भर के ले आए और दिन भर चूसते रहे उनको, और मुंह पे ऐसे रखते थे जल्दी घुल ना जाए, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये बचपन का सुख है, तो आप लोगों ने नहीं लिया या लिया। भगवान भी उस जमाने में देखो, उस जमाने में भगवान माखन चुराते थे, है ना? इसलिए आप लोग भी बचपन को विंदा। आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्हें कहां बचपन का वो सुख मिल रहा है जो सुख बचपन का पहले था। क्यों दादाजी, आपने बचपन का सुख लिया है? आपने चोरी की है, आम वगैरह चुराए हैं? ये देखो इनके बाल पक गए, ये भी चुराए हैं। बचपन में आम चुराए होंगे? नहीं, अमरूद भी। दादाजी आप चोरी किए हैं बचपन में? देखो चोरी सबकी है, बता नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। सब चोर हैं भीतर। बेर, हाँ, हम लोग चने खेतों से चुरा लेते थे, होरा भूंज के खाते थे, हरे चने। तो ये बचपन है, और ये बचपन कृष्ण का बचपन है। इसलिए जब कोई बच्चा शरारत करे तो उस बच्चे में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, उस लीला में कृष्ण का दर्शन करना, क्योंकि वो लीला नटखट लीला। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों में भी परमात्मा का दर्शन। इसलिए कोई बच्चा शैतानी करे, मस्ती करे, चोरी करे, तो उसे ये समझना चाहिए कृष्ण की लीला है, ये बाल रूप में प्रभु का ये चरित्र है। इस भाव से देखना चाहिए। गोपियों ने कहा तुम नाचो, हम तुम्हें छोड़ देंगी। अब जगत को नचाने वाले नाच रहे हैं। हाँ, गोपियां कह रही आ बैठ मेरी गोदी में। गोपियां कह रही हैं कन्हैया हम तुम्हें माफ कर देंगी, जैसे तुम यशोदा की गोद में बैठते हो, आओ हमारी भी गोद में बैठ जाओ, हम तुम्हें जरा प्यार कर लें। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। जय हो। मेरी गोदी में, मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग। दिवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, नाहं भक्षितवानंब, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। यदि विश्वास नहीं है मैया तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुख आपके समक्ष है। आ मुंह खोल दिया कन्हैया ने, जरा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड, मिट्टी तो आई ना नजर, मैया ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। समक्षम पश्चिमे मुखम, ये सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये मैया सब झूठ कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई। मैया ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया भगवान कृष्ण के मुख में। अब बताओ, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड देख रही है मैया, ये कृष्ण की क्या है? ये लीला है। अच्छा, भगवान ये क्यों मैया को दिखाना चाहते हैं कि मैया देख, तू जिसे बेटा बेटा कह रही है, मैं कौन हूं? भगवान हूं। भगवान अपनी भगवत्ता मैया को दिखा रहे हैं।
केवल मैया को नहीं, मैया के माध्यम से आप और हमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान को सामान्य कृष्ण मनुष्य समझने की गलती ना करना। भगवान कौन है? भगवान भगवान है। मनुष्य बने क्यों? अब सवाल खड़ा हुआ कि यदि भगवान कृष्ण भगवान है तो भगवान को मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? क्यों भैया? भगवान को मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? भगवान भगवान होके अपना काम करते रहे, मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? क्यों मैया? मैया आप बताओ, क्या भगवान को मनुष्य बनने की जरूरत है? नहीं। क्यों बने? क्यों बने? इसे आप ऐसे समझो कि जैसे कई बार आप छोटे छोटे बच्चों के संग, उनके संग खेलने के लिए आप भी बच्चा बन जाती हो कि नहीं? दादी अपने पोते के संग खेल रही है, बैल बन गई, ऊपर बिठा लिया, दादाजी बैल बन गए, पोते के ऊपर बिठा लिया, बोले हम बैल हैं, तुम बैठो ऊपर। अब बताओ दादाजी बैल हैं क्या? नहीं। पर दादाजी बच्चे की खुशी के लिए उसके संग खेल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। यदि दादाजी बड़े रहें, जी मैं बड़ा हूं, मैं तो तेरे संग क्यों खेलूं, तो फिर बच्चे का अटैचमेंट दादा से नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि माँ बच्चे के संग खेले ना, माँ बोले मैं तो बड़ी हूं, मैं तेरे संग क्यों खेलूं, पर अच्छी माँ वो होती है जो बच्चे के संग खेलती, बच्चे की तरह बन जाती है। बोलो हाँ। अच्छे दादाजी वो, अच्छा बाप वो जो बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहे। हाँ या ना? यदि आप बच्चों के संग बच्चों की तरह रहे तो बच्चों का आपसे क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का लगाव भगवान से कब होगा? जब भगवान मनुष्यों के लिए मनुष्य बन करके आएंगे। यदि भगवान मनुष्य ना बनते तो मनुष्यों का लगाव भगवान से कैसे होता? भगवान को तो किसी ने देखा नहीं था, जाना नहीं था। जब भगवान लीला करने आए तो जाना गया, अच्छा ये भगवान है। तो हम इसलिए सगुण के उपासक हैं, क्योंकि वो परमात्मा जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो, किसकी उपासना करेंगे? हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य के लिए क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक। उपासना दो तरह की होती है, साकार और निराकार। साकार और, जोर से, हाँ, साकार और। आप कौन सी उपासना करते हैं, साकार या निराकार? मैया आप कौन से उपासक हैं? जोर से, साकार कि निराकार? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो हम लोग मंदिर जाते हैं, मतलब साकार की पूजा करते हैं। साकार जिसका एक आकार, गोपाल जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गौरी गोपाल भगवान, जगन्नाथ जी, तिरुपति बालाजी, ये सब कौन है? साकार रूप है, विग्रह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। तो हम लोग उस परमात्मा को साकार भाव से ही निराकार तक पहुंचेंगे। इसलिए सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवान ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। एक दिन की बात है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानि यानि है गीतानि
तद्बाल चरितानि चा। देखो जरा, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा मतलब एक दिन की बात है। गृहदास यीशु मैया ग्रह कार्य करती हुई यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। क्या कर रही है मैया? दही मंथन। और तभी भगवान कृष्ण की सेवा मैया खुद करती, किसी पे भरोसा नहीं, खुद दही मंथन करती। और आज भगवान ने मैया की साड़ी पकड़ ली, कहा मैया दूध पिलाए दे। जब मैया ने मछानी नहीं रोकी तो कन्हैया ने मछानी पकड़ ली। अब मछानी चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां मरोड़ जाएंगी, तो भगवान के लिए मछानी रखकर, हाँ लाला बोल, मैया दूध पीना है। मैया बोली जरा रुक, ताजा मक्खन निकल रहा है, तुझे मक्खन खिलाऊंगी। ना नहीं, दूध मक्खन नहीं खाना, दूध पीना है। मैया ने मछानी रखी और लाला को दूध पिलाने लग गई अपना। और जब मैया दूध पिला रही थी ना, तो परीक्षित जी ने सवाल कर लिया, गुरुजी रुकी, क्या हुआ? जरा ये बताओ, ये मैया दूध पिला रही है, जो भगवान सबका पेट भर रहे हैं, आज उनका पेट भरने का कार्य मैया कर रही है। ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला? क्यों मैया? ये यशोदा मैया भाग्यशाली है कि नहीं? भगवान को दूध पिला रही है, जिनकी गोद में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें, वो परमात्मा मैया की गोद में है। और जो सबके पालनहार पेट भरने वाले, उनको दूध मैया पिलाकर उनका पेट मैया भर रही है। परीक्षित जी ने कहा आप बताओ कौन सा पुण्य बना मैया से? तब कहा सुखदेव भगवान कि सुनो परीक्षित जी, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, और ये प्रश्न का उत्तर ये है कि द्रोण और धरा, यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा मैया का पिछला जन्म क्या है, पुण्य क्या है, क्या बना पुण्य कि आज सेवा मिली भगवान की? तो सुखदेव जी सुना रहे हैं, सुनो। यशोदा मैया का पिछले जन्म में क्या नाम था? जोर से। इनका नाम था धरा। ये जंगल की लकड़ी बेचती, लकड़ियों से जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करती, और बाकी समय मिल जाए तो नाम जप करती, श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, चिंतन भगवान का। जब भगवान का चिंतन करती, बड़ी भक्त, ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कोई भी पाप माता धरा ना करती। पुण्य करती, सूखी लकड़ी लाना, बाजार में जाना, बेचकर पैसे मिलते, दाल रोटी की व्यवस्था करना, जो भी साधु संत आ जाएं सबको बड़े सम्मान से इस भाव से भोजन कराना कि ये संत नहीं भगवंत ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। संतों की खूब सेवा। संतों की सेवा से एक दिन भगवान को लगा मैं परीक्षा लेकर के देखूं कि मैया की सेवा कैसी है। एक दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि संत के रूप में प्रकट हो गए, और साथ में 8-10 साधुओं की मंडली इकट्ठी कर ली, मतलब 8-10 संत इकट्ठे हो गए। और भगवान, अच्छा यशोदा मैया ने भोजन बनाया, 8-10 साधुओं की मंडली इकट्ठी कर ली, मतलब 8-10 संत इकट्ठे हो गए। और भगवान, अच्छा यशोदा मैया ने भोजन बनाया, 8-10 साधुओं की मंडली इकट्ठी कर ली, मतलब 8-10 संत इकट्ठे हो गए। और भगवान, अच्छा यशोदा मैया ने
और संतों को भोजन कराया। संत भोजन करके चले गए। जब चले गए तो माता धरा ने भी संतों का प्रसाद ग्रहण कर लिया। जो बचा बर्तन बर्तन धुल के रखे और अपना भगवान नाम का कीर्तन जप करने लग गई। थोड़ा विश्राम करती और भजन करती। अभी दोपहर का टाइम था, संत लोग खा के गए कि तभी भगवान श्री हरि संतों के साथ आए और मैया यशोदा के द्वार पर खड़े हो गए। मैया भिक्षाम देही, माता भूख लगी है, कुछ भिक्षा मिलेगी। मैया यशोदा, मैया धरा ने दरवाजा खोले, देखा तो संत। आओ महाराज, आओ आओ। अब अंदर बिठाया। जी महाराज बताओ। संतों ने कहा मैया हम रास्ता भटक गए थे और तुम्हारा घर सुना है सबसे कि तुम्हारे घर पे भरपेट भोजन मिलता है संतों को। हम कहाँ जाते? लोगों ने बताया कि धरा के घर चले जाओ, पेट भर भोजन मिलेगा। आपके घर आ गए, क्या भोजन मिलेगा? माता धरा बोली महाराज जरूर मिलेगा, आप बैठो। अच्छा संयोग देखो कि उस दिन माता धरा के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था, क्योंकि सारा जो था संतों को बना के खिला पिला चुकी, संत जा चुके। ये संत दोपहर को आए, जब भोजन करने का टाइम नहीं था तब आए, पर द्वार पे आ ही गए हैं तो भगा तो सकते नहीं कि नहीं जी हम नहीं खिलाएंगे आपको। धरा तो संतों की खूब सेवा करती, संतों को प्रेम से कहा कि आप बैठो, थोड़ा स्नान कर लो, मैं आपकी पूरी तैयारी भोजन की करती हूं। अब धरा ने देखा तो ना चावल था, ना आटा था, ना घी तेल है, ना कुछ भी। अब क्या करें? तो बगल वाले बाजार में, जो गांव में छोटा सा बाजार था या जो भी दुकानें थी, चली गई। एक सेठ साहूकार से कहा कि भैया कुछ पैसे दे दो उधार, संत आ गए हैं, कुछ है नहीं हमारे घर, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपका जल्दी से चुका देंगे। अच्छा अभी जंगल की लकड़ी लेने जाएं और बेचने जाएं तो बड़ा टाइम लगे, तब तक संत थोड़ी बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। उधार मांगने गई। लोगों ने कहा कि हमें कुछ गिरवी रखो तो पैसे देंगे, सबने मना कर दिया, कोई पैसा ना दिया। अब देखो ये तो परीक्षा ही चल रही थी। जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय कठिन आया नहीं है, ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है आपकी परीक्षा के लिए, आपके धैर्य की परीक्षा के लिए, आपके विश्वास की परीक्षा के लिए। माता धरा सबके यहां गई, भैया कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी चुका देंगे। कोई ना दिया, 1 रुपए का सही आटा दाल भी नहीं मिली, कोई ना दिया। बोले तेरा तो धंधा है, पता नहीं तुझे देंगे तू वापस करेगी कि नहीं। अब यशोदा का जो भाव था सेवा का, वो थोड़ी दुनिया समझती थी। एक सेठ के पास गई, एक व्यक्ति के पास, भैया आप कुछ उधार पैसे दे दो, हम आपका पैसा चुका देंगे। उस व्यक्ति ने देखा, अच्छा धरा बिल्कुल जवान थी, बहुत सुंदर थी। उस व्यक्ति ने धरा को देखा, उसका जी ललचा गया। धरा सुंदर है, देखकर बोला कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये रहे पैसे, ये लो, पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माता धरा बोली हम 15 दिन के अंदर जंगल की लकड़ी बेचकर आपका एक एक पैसा ब्याज सहित चुकाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा नहीं हमें 15 दिन नहीं चाहिए, आज ही चुकाओ। माता धरा बोली आज तो हम कुछ दे नहीं सकते आपको। नहीं नहीं नहीं, तुम आज ही दे सकती हो। क्या दे सकते हैं? बोले उस व्यक्ति ने बोला धरा से, तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी ये सुंदरता हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये लो। माता धरा बोली मैं समझी नहीं कि आप सुंदरता क्या चाहते हैं। उसने फिर सरल बोला कि अच्छा सुनो, तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम बदले में तुम्हें पैसा दे देंगे और अभी हो जाएगा ये सब काम। तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत में खोट है, इसकी नियत डोल रही है हमें देखकर। ये वासना में डूब रहा है, मैं सेवा में डूब रही हूं, ये वासना में डूब रहा है। लेकिन क्या करूं, संतों को यदि मैं समय से नहीं पहुंची तो बेचारे
भूखे रहेंगे। और ये मांग क्या रहा है? मेरे शरीर का, मेरी छाती का टुकड़ा मांग रहा है, मांस का टुकड़ा। कहता है अपने स्तन दे दो, मांस का टुकड़ा मांग रहा है। ठीक है, तुझे मेरा शरीर चाहिए, मेरे स्तन चाहिए? बोला हाँ ठीक है। माता धरा बोली क्या करूं? यदि मांस नहीं देती तो ये पैसे कैसे देगा? ठीक है, शर्त मंजूर है। अब तो वो आदमी खुश हो गया, पैसे दे दिया, ये लो। माता धरा ने कहा ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे जितना चाहिए उतना ही लूंगी, इतने में से ये आप रखो, मुझे इतना चाहिए। माता धरा ने कहा तुझे स्तन चाहिए मेरे? हाँ हाँ स्तन ही चाहिए। माता धरा ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे मेरी छाती चाहिए, स्तन चाहिए, काट दिया चाकू से माता धरा ने, और काट कर अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया। ये ले, स्तन चाहिए था ना, तूने स्तन बोला, ये रहे स्तन, ले। छाती कट गई, रक्त की धारा बह रही है। माता धरा ने एक कपड़ा अपनी छाती पे बांध दिया कस के, और पैसे लेकर दौड़ पड़ी। बाजार से सामान खरीदा, घर ले जाकर के भोजन बनाया, परोसा। संतों ने देखा कि माता के शरीर से रक्त गिर रहा है। संतों ने कहा कि देवी ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा पहले आप भोजन करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। संतों ने कहा नहीं, आप खून से भरी हो और हम भोजन करें? पहले कारण बताओ कि आपको ये रक्त कहां से आया? क्या हो, चोट लग गई क्या? ये छाती से क्यों खून गिर रहा है? तब माता धरा ने कहा कि जब आप द्वार पर आए तो कुछ था नहीं रोटी के लिए, मैं मांगने गई, सबने मना किया, पर एक भले व्यक्ति मिले, बोले कि तुम अपनी छाती, तुम अपने स्तन हमें दोगी तो पैसे देंगे। उसने मेरा चमड़ा मांगा था, मैं क्या करती इस चमड़े का महाराज, ये बताओ। ये शरीर का मैं क्या करूं? एक दिन ये अनिरुद्धाचार्य का शरीर, मेरा ये शरीर चिता पे जल जाएगा, राख बन जाएगा। धरा माता ने कहा कि हमारा शरीर जल जाएगा, यदि शरीर का दान करने से साधु सेवा होती है तो मुझे लगा कि एक हिस्सा, एक अंग देने से साधु सेवा होती है, तो मुझे लगा सस्ता है। चमड़ा क्या करती, दे करके आपकी सेवा कर ली। और जब कहा तो संतों की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता तुमने अपने शरीर में इतना घाव करके और सेवा की है, अब तो भगवान को रहा ना गया। साधु बनकर आए थे भगवान श्री हरि, प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में और माता पर कृपा दृष्टि डाली, बहता हुआ खून रुका, उनका घाव भरा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा माता तुमने साधु सेवा की है, मैं ऋणी हो गया। अगले जन्म में तुमने जितना खून बहाया है अपने स्तनों से, मैं अगले जन्म में तुम्हारा दूध पी करके इस जन्म में बहाए गए खून का हिसाब अगले जन्म में चुकाऊंगा, और तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारे इस दान का ऋण चुकाऊंगा। इसलिए वही धरा भगवान अपने भगवत धाम ले गए, और जब द्वापर युग आया तो द्वापर में वही धरा यशोदा बन के प्रकट हुई, और भगवान उनका दूध पीते हैं, उनसे तृप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा की। याद रखिएगा, सेवा करने वाले से भगवान ऋणी हो जाते हैं। सेवक के, सेवक के क्या बन जाते हैं भगवान? इसलिए कहता हूं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता रहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माताओं की सेवा, ये दास अनिरुद्ध, मुझे भी लगता है कि देखो बकरा मरता है ना तो बकरे का चमड़ा काम आता है, ढोलक तबला में लगता है। शेर का चमड़ा भी काम आता है, महंगा बिकता है। ऊंट का चमड़ा भी बैग, बेल्ट, जूता बनने के काम आता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन जब ये दास अनिरुद्ध मरेगा तो हमारा तो चमड़ा, हमारे चमड़े से तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। बकरे का चमड़ा तो मरने के बाद भी काम आता है।
हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हमारा चमड़ा, हमारा शरीर मरने के बाद कोई काम का नहीं। अनिरुद्धाचार्य का शरीर जीते जी ही काम आ सकता है, इसलिए यह दास जीते जी ही सेवा करना चाहता है। मरने के बाद तो हम कर भी नहीं सकते। मरने के बाद हम किसी भी माता को भोजन नहीं करा सकते, किसी का भी पेट नहीं भर सकते। हम जीते जिगी कमाते हैं किसके लिए? केवल 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए। लेकिन ये दास अनिरुद्ध कमाता है तो 310 वृद्ध माओं के लिए, 150 बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके लिए, 400 गैया के लिए, और हजारों भक्त गौरी गोपाल में जो भोजन प्रसाद करते हैं उनके लिए, और हजारों संत जो गौरी गोपाल में अन्न क्षेत्र खंड चलता है उनके लिए। अनिरुद्धाचार्य के एक अनिरुद्धाचार्य की मेहनत करने से, प्रयास करने से, काम करने से हजारों लोगों की सेवा यदि हो रही है तो बताओ मेरा प्रयास, मेरा कार्य सही है या गलत है? उत्तर दो मेरी मां। सही है। आपकी मेहनत से आपके परिवार का गुजारा हो रहा है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध की मेहनत से, कार्य से, अनिरुद्धाचार्य की कोई मेहनत कार्य नहीं है। करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान ने दास को निमित्त बनाया है, वह निमित्त बनकर कार्य अनिरुद्ध कर रहा, बस ये समझो दास। तो भगवान ये कार्य करा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, सब संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आप भी थोड़ा सा अन्नदान करना कि कल का भोजन आपकी ओर से हो। संतों को भोजन आपकी ओर से बांटा जाए, अन्नदान आपकी ओर से हो। ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो अवश्य अन्नदान कीजिएगा। आपकी भी रोटी किसी साधु तक पहुंचे, किसी का पेट आप भी भरें। आज एकादशी है, सब संतों को, भक्तों को एकादशी में व्रत वाला बांटा जाता है। सामान्य दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी। रसोई में भी आज सबको व्रत वाला दिया जाता है, बाकी दिनों में सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाएं और आप भी अन्नदान करें। बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं और यहाँ की सेवाओं का दर्शन करते हैं। गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन सब लोग करते हैं। आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन करें और आप भी हजारों भक्तों को जो नित्य भोजन मिलता है उन सेवाओं से जोड़ें। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। थोड़ा आप भी बच्चों के माई बाप, माता पिता बनकर विद्यालय बनाऊं 1 से लेकर 12वीं तक, और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं। CBSE बोर्ड की शिक्षा निःशुल्क 5 से 7 हजार बच्चों को। तो बताओ मेरा भिक्षा मांग कर सेवा करना ये सही है कि गलत है? ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। आज पूरे भारत में CBSE बोर्ड की शिक्षा सबसे महंगी है। सामान्य व्यक्ति तो पढ़ा ही नहीं पाता बच्चों को CBSE की शिक्षा। और केवल मैं शिक्षा नहीं दूंगा, बच्चों को संस्कार भी, जहां बच्चों को यह बताया जाएगा कि गीता में मुख्य क्या बात है, क्यों सुननी चाहिए गीता, वेद पुराण वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है। थोड़ा सनातन की जानकारियां भी हम बच्चों को शिक्षा के साथ सनातन की शिक्षा भी देते चलें, सनातन की जानकारियां भी देते चलें, और शिक्षा के साथ संस्कार। बताओ भैया आपके घर कितनी गौ माता है? भैया सवाल आपसे है, आपके घर कितनी गाय हैं? कितनी गाय? आपके घर 15 गाय हैं। भैया आपके घर कितनी गाय हैं? एक भी नहीं। आपके घर कितनी गाय हैं? एक भी नहीं। जरा सोचिएगा कि आप में से किसी के घर 10 गाय हैं, 5 गाय हैं, 20 गाय हैं, 15 गाय हैं, तो किसी के घर एक भी गाय नहीं। जबकि आप सब लोग गृहस्थी हैं। आप सबके पास 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी होगी, करोड़ों का आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ धन धान्य है, घर है, गाड़ी है, ठीक ठाक आप कमा लेते हो। आपके गृहस्थी में आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। गाय आप रखेंगे, 10 रखेंगे, 5 रखेंगे, 20 रखेंगे, पर सोचिए कि आपका ये छोटा भाई ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गृहस्थी हूं, मेरे भी माता पिता हैं,
परिवार है, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करता हुआ आज रखोगे मतलब आप उनको बचा रहे हो, वरना मर जाएगी वो। किसी कसाई के हाथ लगेगी तुरंत चुपके से ले जाके वो काट डालेगा। बस मेरी माँ, आपका ये छोटा भाई ये दास अनिरुद्ध, यदि मैं गौ माता की सेवा करूं, अभी मैं गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं कि कोई भी गाय, किसी की भी गाय बीमार पड़े, कई बार ना एक सामान्य किसान की गाय बीमार पड़ती है ना, वो इलाज नहीं करा पाता क्योंकि गरीब होता है किसान। कई बार गाय के इलाज में भी 1000-5000 का खर्चा हो जाता है, तो वो करा नहीं पाता। तो गाय के इलाज के लिए अभी एक गौरी गोपाल हॉस्पिटल ये दास एक गौ हॉस्पिटल बना रहा है, जहां निःशुल्क गायों का इलाज होगा। किसी की भी गाय लाओ, इलाज। अब बताइए, जो मेरा प्रयास है इससे राष्ट्र की ये सेवा, इनडायरेक्ट मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चल रही, भोजन 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, कोई भी आओ सबको भोजन मिल रहा। बताओ ये राष्ट्र की सेवा है कि नहीं? वृंदावन में कितने भूखे प्यासे लोग पड़े रहते हैं, इन भूखे प्यासों को भोजन देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। वैसे तो जो काम सरकारों, मैंने माँ से कहा माँ घर जा रही हो? माँ ने कहा हाँ, बेटे ने बुलाया है। बेटे ने बुलाया, माँ को ले गया। फिर कुछ दिन बाद माता वापस मेरे पास आ गई। मैंने माँ से पूछा कि आप तो चली गई थी गौरी गोपाल से, साथ सम्मान घर बेटा लेके गया था, क्यों आ गई आप? तो माँ ने बताया कि मुझे बेटा इसलिए लेकर के गया था क्योंकि घर में नौकरानी की कमी थी। बेटा माँ के भाव से नहीं, नौकर के भाव से। बेटे को लगा कि हम तो कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, बच्चों को कौन संभालेगा, काम वाली भाई रखेंगे तो खर्चा लगेगा। व्यवहार उसने माँ के साथ माँ की तरह नहीं किया। ये माँ गौरी गोपाल में वर्षों से है। यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे, रहने के कोई पैसे नहीं गुरुजी, मुझे मेरे तो एक पैसे नहीं लिया, पर कोई जितनी माताएं यहाँ गौरी गोपाल में रहती है, 150 गुरुकुल के बच्चे रहते हैं, वो किसी के पास गुरुजी ने 1 रुपया भी नहीं लिया है। आपका बेटा आपको लेके गया था और फिर आपको फिर वापस आप आ गई, तो ये बात सही है ना? हाँ सही है, मैं मानती हूँ कि गई थी मैंने, तुमने मना भी किया था कि मैया नहीं जाना है। जब ये मैया अपने वापस घर जा रही थी तो मैंने मैया से कहा कि मैया आप जा रही हो, खुश रहना, तब तो ठीक है। और मुझे लग ही रहा था कि मैया जाएंगी, पर पता नहीं, बेटा अच्छा है, सेवा करे तो अच्छी बात है, पर मैया को फिर वापस आना पड़ा। 15 दिन भी मैं नहीं रही थी, 15 दिन के पहले तो मैंने बेटे को फोन लगाया, स्पीकर पे किया। मैंने बेटे से कहा आपकी माँ से, अच्छा माँ को ना सांस की बीमारी थी, दमा, वो बार बार वो लेना पड़ता था सांस के लिए, और माँ के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था 15-20 दिन बाद चली जाएंगी। तो मैंने बेटे को स्पीकर पे बात कराई माँ से। मैंने कहा बेटा आपकी माँ बात करना चाहती हैं। तो बेटे ने कह दिया कि मेरे लिए, माँ कुछ बोलती उसके पहले बेटे ने बोल दिया कि मेरे लिए तो माँ मर गई। माँ ने ये सुन लिया स्पीकर पर। मैंने कहा अभी नहीं मरी माँ, डॉक्टर ने ये बोला 15-20 दिन बाद जाएंगी, अभी नहीं मरी। बेटे ने फोन काट दिया। मैंने कहा देखो माँ, तुम बेटे की आवाज सुनना चाहती थी ना, सुन ली। मैंने कहा बेटे की आवाज नहीं, अब परमात्मा की पुकार सुनो और भगवान का आश्रय ग्रहण करो। वो ऐसी माएँ जो अपने बेटों से बात करना चाहती हैं पर बेटे बात नहीं करना चाहते, ऐसी जरूरतमंद माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी किसी एक माँ का सहारा बनना, किसी एक माँ को रोटी देना। और ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है, तो आप भी किसी माँ की सेवा जरूर करना। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा। प्रसन्न आप रहिएगा, खुश रहिएगा। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आप में से कुछ दानवीरों ने इन वृद्ध माओं की रोटी बन करके, किसी ने साधु सेवा की है, किसी ने गुरुकुल की सेवा की। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें। जब पे दूध उफनने लगा, जब भगवान दूध पी रहे थे तो भगवान को उतार करके मैया दूध उतारने गई। भगवान ने सारी मटकी तोड़ दी। अब भगवान ने लाठी लेके भगवान कृष्ण को पकड़ने मैया दौड़ी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया लाठी लेकर दौड़ रही। भगवान ने कृपा की,
और पकड़ में जब आए। भगवान भागे तो कोई पकड़ सकता है क्या? पर कृपा की भगवान ने और पकड़ में आए। और जब पकड़ में आए तो मैया ने 2 ऊखल से बांध दिया। जब ऊखल से बांधा तो ऊखल से जब भगवान बंधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? अहमता और ममता। भगवान तब तक आपके बंधन में नहीं बंधेंगे जब तक अहमता और ममता नहीं छोड़ेंगे। 2 चीजें त्याग दीजिए, अभिमान और मोह। क्या क्या त्याग दीजिएगा? अहमता और ममता। मैं अरु मोर तोर तय माया। मैया यशोदा, अहमता मतलब मैं और मेरा। अच्छा बताओ, मैं अभिमान करूं ये सही है कि गलत है? मैं मोह करूं ये सही है कि गलत है? ना तो अभिमान सही है ना मोह सही है। मैया ने दोनों को जब त्यागा, बांध दिया। यमलार्जुन अनुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्न। क्या कहा उन्होंने? हे प्रभु, मैं शाप के कारण वृक्ष बना था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि शाप मिल गया। शाप ना मिला होता तो आज मुझे आपके इस पावन से दर्शन का लाभ ना मिलता। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा प्रगट भई। देखो जरा, जब माता अहिल्या को, अच्छा ये बताओ, माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, क्योंकि इंद्र आए ना रूप बदल के गौतम ऋषि का और उनका पातिव्रत धर्म बिगाड़ने का प्रयास किया। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को कौन सा शाप दिया था? जाओ पत्थर की हो जाओ। क्या शाप दिया? गौतम ऋषि ने अहिल्या को क्या शाप दिया? जोर से। अब मुझे आपसे सवाल ये करना है कि गौतम ऋषि ने शाप दिया, पत्थर का बना दिया अपनी पत्नी को। बताओ, ऋषि ने सही किया शाप देके कि गलत किया? ए मैया, पत्नी को शाप दिया, सही किया कि गलत किया?